गुड मॉर्निंग SGTV स्टूडेंट्स। आई एम दलजीत, योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, हम वाक्य विचार पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। सबसे पहले क्या है? विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। इसको विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो हमें किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। कल जोर की वर्षा हुई, तो जिस वाक्य से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य या बात के न होने का भाव होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में नहीं, न या मत आदि का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें नहीं का या न का भाव आता है कि कोई काम नहीं हो रहा। जैसे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस वर्ष मौसम में वर्षा नहीं हुई। तो जिसमें किसी कार्य के न होने का भाव हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? तो प्रश्न किया जा रहा है, क्या तुमने पाठ याद कर लिया? निशा कहाँ जा रही है? तो यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, अनुरोध आदि का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अब तुम पढ़ाई करो। तो जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, अनुराग का बोध उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, तो किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, नया वर्ष मंगलमय हो, शुभकामना की जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या है कि एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर हो, कि एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास होते। तो एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर करती है कि अगर तुम मेहनत करते तो अवश्य पास होते। नेक्स्ट है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य सिद्धि की संभावना अथवा अनिश्चित स्थिति की सूचना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें कार्य की संभावना हो कि कार्य हुआ या नहीं, या अनिश्चित स्थिति का भाव हो तो उसे संदेह हो जा, जिसमें कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद मानसी बीमार हो गई, तो इसमें संदेह है कि शायद मानसी बीमार हो गई। तो नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि या मन का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें खुशी का भाव है। जिसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा का भाव हो उसमें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा वाक्य विचार लेसन रीड हो चुका है। तो आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।